इतिहास एक ऐसा समुद्र है जिसमें कई रहस्यों और अनसुलझे सवालों की लहरें उठती रहती हैं। जब हम अतीत की ओर नजर डालते हैं तो हमें अनेक ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिनका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। इन रहस्यमय घटनाओं की छानबीन ने न केवल इतिहासकारों बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी परेशान किया है। कुछ घटनाएं तो इतनी अजीबोगरीब और चौंकाने वाली हैं कि वे आज भी मनुष्य की जिज्ञासा और कल्पना को उकसाती रहती हैं। इन घटनाओं में छिपे रहस्यों को समझने के लिए हमें केवल इतिहास की किताबों से ही नहीं बल्कि दिमाग की गहराइयों से भी सोचना पड़ता है। तो मेरा नाम है मोहम्मद कादिर और इस वीडियो में हम ऐसी ही घटनाओं की चर्चा करेंगे जो समय की धुंध में खो गई हैं, लेकिन उनके रहस्यों ने आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन घटनाओं की गहराई में जाकर हम जानेंगे कि आखिर वो क्या कारण थे जो इन घटनाओं को इतना रहस्यमय बना देते हैं और क्या कभी हम इन अंधेरों से बाहर निकल पाएंगे। आइए इस यात्रा पर निकलते हैं और इतिहास के उन अनसुलझे रहस्यों का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो आज भी हमारे मन को रोमांचित कर देती हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की हत्या का राज। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या किसने की और उनको किसने मरवाया, ये अभी भी बड़ा सवाल है। अमेरिकी इतिहास में ये सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। कई दशक बीत जाने के बाद भी जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे को लेकर सभी एक मत नहीं है। 22 नवंबर 1963 को देश के डल्लास शहर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को ली हार्वे ओसवाल्ड ने गोली मार दी थी। कैनेडी की हत्या के 2 दिन बाद ही जैक रूबी नाम के एक व्यक्ति ने ओसवाल्ड की हत्या कर दी थी। इसके बाद 3 जनवरी 1967 को रूबी की लंग कैंसर की वजह से मौत हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति की हत्या करना इतना आसान काम नहीं था। उनको साजिश के तहत मारा गया था। ये आज भी रहस्य है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को किसने मरवाया। यरूशलेम का आर्क ऑफ कॉवेनेंट। 587 ईसा पूर्व में बेबीलोन की सेना ने यरूशलेम, जो कि मौजूदा समय में इजराइल देश की राजधानी है, पर हमला किया था। इस हमले में यहूदियों के शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इसके साथ ही उनके पहले मंदिर या हैकल सुलेमानी को भी तोड़ डाला था। उस दौरान मंदिर में रखे आर्क ऑफ कॉवेनेंट का क्या हुआ, ये अभी भी रहस्य है। आर्क ऑफ कॉवेनेंट में 10 धर्मों के आदेशों की किताबें थी। अभी भी ये बड़ा सवाल है कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट को कौन लेकर गया, ये कहाँ गया, इस बात के कोई सबूत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट को बेबीलोन की सेना यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद अपने साथ लेकर चली गई थी। तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि हमले के पहले ही इसको कहीं छिपा कर रख दिया गया था। जब मसीहा वापस आएंगे तो आर्क ऑफ कॉवेनेंट मिल जाएगा। ये भी माना जाता है कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट को बेबीलोन की सेना ने तबाह कर दिया था। जब तैरते तैरते गायब हो गए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री हैरोल्ड एडवर्ड हॉल्ट बीच पर तैराकी के दौरान गायब हो गए थे। वे 26 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेंजिस के रिटायर होने के बाद वे बिना किसी विरोध के प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित हुए थे। वे उसी साल आम चुनाव में शामिल हुए थे और उनको भारी मतों से जीत मिली थी। 17 दिसंबर 1967 को वे विक्टोरिया के शेवियट बीच पर तैराकी कर रहे थे और इसी दौरान अचानक गायब हो गए। उन्हें बहुत खोजा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आखिरकार 3 दिन बाद यानी 20 दिसंबर 1967 को उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनका शव आज तक नहीं मिल पाया। ये आज भी रहस्य है कि आखिर वे कहाँ लापता हो गए। लंदन की महान आग। 2 सितंबर से 5 सितंबर 1666 में हुई एक विनाशकारी घटना है जिसने लंदन शहर के अधिकांश हिस्से को तबाह कर दिया था। ये आग एक छोटी सी बेकरी में शुरू हुई थी लेकिन तेजी से फैल गई और 3 दिनों तक जलती रही। आग ने शहर के लगभग 13,200 घरों को और 87 चर्चों को नष्ट कर दिया था। इस घटना में लगभग 1 लाख लोग बेघर हो गए थे। लंदन की महान आग के कारणों के बारे में कई सिद्धांत प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि आग एक दुर्घटना थी, जबकि अन्य का मानना है कि ये जानबूझकर लगाई गई थी। आग के बाद लंदन को फिर से बनाया गया और शहर की योजना में कई सुधार किए गए। आज लंदन की महान आग एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद की जाती है और शहर के पुनर्निर्माण का प्रतीक भी माना जाता है। चार्ली चैपलिन के बारे में आखिर आज के दौर में कौन नहीं जानता। चार्ली चैपलिन के शरीर की चोरी एक रहस्यमयी और चौंकाने वाली घटना थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 25 दिसंबर 1977 को इस फेमस कॉमेडियन का निधन हुआ था और उनका मृत शरीर स्विट्जरलैंड के वेवेई में दफनाया गया था। लेकिन 1978 में चैपलिन के शव को चोरों ने निकाल लिया और ये घटना मीडिया में एक बड़ी सनसनीखेज खबर बन गई। चोरों ने शरीर को फिरौती के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई और परिवार से पैसे
पैसे की मांग की, लेकिन चैपलिन के परिवार ने चोरों की मांग को इनकार कर दिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। इस दौरान स्विस पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और शव को 1 महीने बाद खोज निकाला, जो कि स्विट्जरलैंड के एक खेत से बरामद हुआ। ये घटना चैपलिन के परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी और इसके बाद चैपलिन का शव फिर से दफनाया गया, लेकिन इस बार अधिक सुरक्षित तरीके से। ये घटना केवल एक पागलपन की ओर इशारा नहीं करती, बल्कि ये भी दर्शाती है कि प्रसिद्धि और धन के साथ कितनी संवेदनशीलता और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस घटना ने चैपलिन के जीवन के बाद भी उनके नाम को और भी दिलचस्प और रहस्यमय बना दिया। बरमुडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। पूरे इतिहास में कई लोगों ने विमानों और जहाजों के अचानक गायब होने के लिए इस पौराणिक क्षेत्र को ही दोषी ठहराया है। बरमुडा ट्रायंगल का पहला दर्ज रहस्य 1942 का है। ये तब की बात है जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने समुद्र में आग की एक बहुत बड़ी लपट को गिरते हुए देखा। कई सालों बाद सन 1909 में जोशुआ स्लोकम, जो दुनिया भर में अकेले समुद्री यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे, दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गायब हो गए। उनकी मौत का कारण यही बरमुडा ट्रायंगल को माना जाता है। इसके बाद सन 1918 में USS साइक्लोप्स नामक एक नौसेना का मालवाहक जहाज इस क्षेत्र में जाकर डूब गया। इसका मलबा भी कभी नहीं मिल पाया। इसके बाद सन 1941 में फिर से USS साइक्लोप्स के 2 और सहयोगी जहाज भी इसी रास्ते पर गायब हो गए। हाल के वर्षों में कई यात्री विमान भी इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ते हुए गायब हो गए। ये रहस्य भी आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक ऐसी किताब जिसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। 15वीं शताब्दी की वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट को दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब माना जाता है। दुनिया के कई मैथमेटिशियन, क्रिप्टोग्राफर और भाषा के विज्ञानी लाख कोशिशों के बाद भी ये पता नहीं लगा पाए कि इस किताब में आखिर क्या लिखा हुआ है। 240 पन्नों की इस किताब में कई अजीब से अक्षर और आकृतियां बनी हुई हैं। ऐसे पेड़ पौधे और एस्ट्रोनॉमिकल पैटर्न हैं जिन्हें आज तक कभी नहीं देखा गया। सालों से दुनिया भर के वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन इसके अध्ययन में लगे हैं, मगर कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया। किताब पर सन 1400 के आसपास की तारीख लिखी हुई है, मगर 1912 तक भी इसका कोई रिकॉर्ड कहीं भी नहीं मिलता। एक एंटीक बुक डीलर वॉयनिक ने इसे इटली के एक पुरानी किताबें बेचने वाली दुकान से खरीदा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोड ब्रेकर्स की एक टीम ने इसका अध्ययन किया, मगर वो भी अक्षरों को डिकोड करने में असफल रहे। हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मार्सेलो मोंटेमुरो, जो कई सालों से इस लिपि का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने अपनी एक रिसर्च में कहा कि ये टेक्स्ट यूनिक है। कंप्यूटराइज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड से इस भाषा को पढ़ने की कोशिश भी की, मगर इसे सुलझा नहीं पाए। अभी भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस किताब में क्या लिखा हुआ है। दक्षिण अमेरिका देश में वेनेजुएला में एक ऐसी झील है जिसके ऊपर हर वक्त बिजली कड़कती रहती है। यहाँ हर घंटे हजारों बार बिजली कड़कती है, इसलिए इस जगह को दुनिया का कुदरती बिजली घर भी कहा जाता है। वैसे इसे कैटाटुम्बो लाइटनिंग और बीकन ऑफ मैराकाइबो के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ हर वक्त बिजली क्यों कड़कती रहती है, ये अभी भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक भी इस राज से पर्दा नहीं उठा सके हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृतियों में से एक है। इस पिरामिड को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, उनका वजन 2000 किलो से लेकर 45,000 किलो तक है। अब हैरानी की बात यह है कि आज भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो आज से हजारों साल पहले आखिर 45,000 किलो का वजन कैसे उठाया गया होगा, जबकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी। ये एक रहस्य ही है। इसके अलावा इस पिरामिड में कुल कितने तहखाने बने हुए हैं, ये भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। हमारे भारत देश में जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधारा बुरी शक्तियों का गढ़ माना जाता है। जानकारों की माने तो ये कभी हंसता खेलता हुआ एक गांव हुआ करता था, पर आज ये जगह रूहानी ताकतों के कब्जे में है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है, पर कई बार उन्हें भी अजीबोगरीब आवाजों का आभास हुआ है, जैसे किसी के चलने की आहट, चूड़ियों व पायलों की आवाज। इस जगह के कई ऐसे कोने हैं जो दिन में भी काफी ज्यादा डरावने लगते हैं। यहाँ शाम के वक्त फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि ये गाँव रातों रात वीरान हो गया, जिसकी वजह यहाँ का लंपट दीवान सालम सिंह था, जिसकी गंदी नजर यहाँ गाँव के
किसी पंडित की बेटी पर पड़ गई थी। लड़की को पाने के लिए पागल उस दीवान ने पंडित की बेटी को उठा ले जाने का संदेश तक भिजवा दिया। बेटी की इज्जत बचाने के चलते सभी गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हुए और गांव को उसी समय छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसके बाद उन सभी ने गांव को रातों रात खाली कर दिया और जाते जाते ये श्राप भी दिया कि ये गांव कभी भी आबाद नहीं हो पाएगा। और उस दिन के बाद से ये गांव एक खंडर में बदल गया, जहां अब शैतानी हुकूमत है, ऐसा लोगों का आज भी मानना है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो रात के समय या शाम के समय किसी भी तरह का एडवेंचर करने की भूल ना करें। सुबह या दोपहर के समय का प्लान बनाएं। इस दौरान आप यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। तो आज की इस रहस्यमय वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।